दोस्तों आज के हमारे नए टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? कोटा को, जयपुर को, बूंदी को या फिर दौसा को? दोस्तों आंसर जरूर कमेंट करिए कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बूंदी को बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्न देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? दोस्तों आंसर जरूर दीजिए कि देवी देवताओं के जो कागज पर बने चित्रों को किस नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाने के रूप में इन्हें जाने जाते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से पहाड़ी राज्य में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? दोस्तों आंसर जरूर कमेंट करिए। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत की श्रेणी का एक विस्तार माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान की स्थलीय सीमा राज्य सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 5 राज्यों को स्पर्श करती है राज्य सीमा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में बहुमठ के नाम से कौन से क्षेत्र की पहाड़ियों को जाना जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को बहुमठ के पठार के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फड़ का चित्रांकन किस स्थान पर होता है? शाहपुरा में, सांगानेर में, अकोला में, सोजत में? आंसर जरूर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शाहपुरा में चित्रांकन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान अरब सागर से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 300 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान स्थित है अरब सागर से। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, जैसलमेर चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूलराज द्वितीय के काल को जैसलमेर चित्रकला का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूँ किस जिले में होता है? बीकानेर में, उदयपुर में, गंगानगर में या फिर जोधपुर में? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगानगर जिले में गेहूं सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाली चित्र राजस्थान की किस चित्रशैली से संबंधित है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली से इसका संबंध माना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, सिरोही किस पशु की नस्ल है? गाय की, घोड़ा की, भेड़ की, बकरी की? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बकरी की एक पशु की नस्ल मानी जाती है सिरोही की। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जगत नारायण के द्वारा इन चित्रों की खोज की गई थी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, डूंगर जी, जवार जी कौन से क्षेत्र के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है? मेवाड़ में, शेखावाटी में, नागौर में, बीकानेर में? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, शेखावाटी क्षेत्र में यह लोक देवता प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग कितने गुना
ऊर्जा प्राप्त होती है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2.25 गुना कार्बोहाइड्रेट से तुलना में ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है घी से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, रोहिड़ा नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में रोहिड़ा नृत्य प्रचलित में माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वीराज विजय किस भाषा की कृति है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा की कृति मानी जाती है पृथ्वीराज विजय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का बिंदौरी नृत्य कौन से जिले का प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध माना जाता है बिंदौरी नृत्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस समूह में होता है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली। इन समूह के क्षेत्र में सर्वाधिक जीरे का उत्पादन किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1577 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 5 वर्ष का कार्यकाल माना जाता है राजस्थान में लोकसभा का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? टोंक में, सवाई माधोपुर में, अलवर में या फिर जयपुर में? दोस्तों आंसर जरूर कमेंट करिए। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जयपुर में बाणगंगा का मेला आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी कहलाती है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जलपट्टी के रूप में इसे जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, मेसा का पठार कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में या फिर चित्तौड़गढ़ में? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बीकानेर जिले में जूनागढ़ दुर्ग स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, ढाई सांखे के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर दुर्ग ढाई सांखे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है राजस्थान में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, किस किले में एक जैसे 9 महल है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महल स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, किराड़ो मंदिर किस जिले में स्थित है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाड़मेर जिले में किराड़ो का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, ऊंट की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पहला स्थान आता है ऊंट की संख्या की दृष्टि से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध कहा जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोलेस्ट्रम के रूप में इसे जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32,
मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य से ये नदियाँ गुजरती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, वह नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंबल नदी का पानी बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में किस जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतापगढ़ जिले की नगरीय संख्या सबसे कम मानी जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह गणना 2011 के अनुसार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, पशुओं में वृषण का तापक्रम शरीर की अपेक्षा कैसा होता है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानसिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल जो गंगानगर व बीकानेर क्षेत्र में बहुतायत से पाई जाती है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राठी गाय की नस्ल है जो सबसे अधिक दूध देने वाली गाय मानी जाती है और यह गंगानगर और बीकानेर क्षेत्र में बहुतायत रूप में पाई जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, गढ़ीसर सरोवर कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, माउंट आबू में, बीकानेर में? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जैसलमेर में गढ़ीसर सरोवर स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, जैसल कुआं किस दुर्ग में स्थित है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जैसलमेर के दुर्ग में जैसल कुआं स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, रणथंभौर दुर्ग में स्थित महल जोराबोरा क्या है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अन्न का भंडार के रूप में यह जाने जाते हैं जो जोराबोरा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गागरोन का दुर्ग एक जल दुर्ग का उदाहरण माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, नागपहाड़ अरावली के किस भाग में स्थित है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य अरावली के भाग में नागपहाड़ स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, झुंझुनू जिला सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान में स्थित जापानी ढंग से बना एकमात्र उद्यान है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंबल उद्यान एकमात्र उद्यान माना जाता है जो जापानी ढंग से बनाया हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।